हेलो बच्चों, क्लास 8 का ये हमारा पहला चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है वो हमारी कौन सा चैप्टर है? प्रमेय संख्या। ठीक है, आज हम प्रमेय संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि प्रमेय संख्या क्या होती है। प्रमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को P अपॉन क्यू यानी कि P अपॉन क्यू या फिर हम कह लें कि M अपॉन N के रूप में दर्शाया जा सकता है, वे सभी प्रमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि हम चाहे कह ले P अपॉन क्यू के रूप में, या कह ले M अपॉन N के रूप में, या हम कह ले A अपॉन B के रूप में दर्शाया जा सकता है, वे सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 5/3 कामा माइनस का 6/7 और माइनस का 6/4। ठीक है, जहां जो हमारा P है, P और Q सदैव पूर्णांक रहता है। यानी कि ये कभी भी हमारा दशमलव में कोई भी संख्या नहीं रहती है। या P की जगह पे अगर हमारी कोई संख्या लिखी है वो भी हमारी क्या होगी? एक पूर्णांक होगी। और Q की जगह पे जो हमारी कोई संख्या लिखी होती है वो भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। ये कभी भी संख्याएं हमारी क्या पॉइंट में नहीं होती हैं। जो पॉइंट में संख्या ना हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और क्यों यानी कि ये हमारा जो क्यों होता है, ये जो होता है ये हर होता है। यानी कि जो क्यों होता है डज नॉट इक्वल 0, यानी कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। या फिर हम कह लें कि जो हमारी ये प्रमेय संख्या लिखी होती है उसमें जो हमारा हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। हमारी जो एक धनात्मक प्रमेय संख्या होती है और दूसरी होती है ऋणात्मक प्रमेय संख्या। हम सबसे पहले जानेंगे कि धनात्मक प्रमेय संख्या क्या होती है। एक प्रमेय संख्या धनात्मक कहलाती है यदि उसका अंश व हर दोनों धनात्मक हो। यानी कि अंश या हर दोनों धनात्मक होना चाहिए या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तभी वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? धनात्मक कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया गया है, जैसे 5/3। यहाँ पे देखो हमारी दोनों यानी कि अंश और हर यानी कि P और Q दोनों हमारा क्या है? प्लस में दिया गया है। यानी कि ये दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4/2, ये भी हमारा क्या है? दोनों धनात्मक है, इसलिए ये भी संख्या हमारी क्या है? धनात्मक है। आगे हमारा देखिए नीचे भी क्या है? हर में भी माइनस है और अंश में भी माइनस है, इसलिए दोनों संख्याएं हमारी किसमें है? ऋणात्मक हैं, इसलिए ये हमारी संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। ऐसे ही इसमें देखो हमारी दोनों संख्या नीचे और ऊपर की ऋणात्मक है, इसलिए हमारी ये संख्या क्या है? धनात्मक है। आगे हमारा जो है संख्या, आगे हमारी जो दूसरी अधिक है वो हमारी ऋणात्मक प्रमेय संख्या होती है। अगला हमारा आता है ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं। ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? एक प्रमेय संख्या ऋणात्मक होती है यदि इसके अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो। यानी कि हमारा चाहे अंश ऋणात्मक हो या फिर हर ऋणात्मक हो, तभी हमारी वो संख्या क्या होगी? एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके आगे आपको आगे की क्लास में आपको आगे इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा।